हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो मैं स्वागत करता हूं आपके अपने गुरुकुल कोचिंग क्लासेस में। आपको अपना टारगेट भूलना नहीं है, टारगेट हमारा लॉक्ड है। आपको 95 प्लस परसेंटेज के लिए मेहनत करनी है। देखो हमारा टारगेट बड़ा है तो मेहनत भी ज्यादा होने वाली है। आज हम करने वाले हैं चैप्टर 2 दैट इज पॉलिनोमियल। क्लास 10th का चैप्टर है पॉलिनोमियल एंड उसके हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो एग्जाम में आपके आ सकते हैं। एंड आपको क्या करना है कि इसमें आपको अपनी प्रिपरेशन भी पता चल जाएगी कि आपकी कितनी प्रिपरेशन हो चुकी है, कितने क्वेश्चंस आपसे इजीली बन पा रहे हैं। अगर आपसे सारे क्वेश्चन नहीं बन पा रहे इजीली सो आपको चैप्टर 2 दोबारा से रिवाइज करना है। ठीक है, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2। सो यहां पे जितने भी बच्चों ने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 देख लिया है सो आपको देखते हैं कि कितने क्वेश्चंस आप लोग कर पाते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है जो कि एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.2 का लास्ट क्वेश्चन था, जो कि हमने अभी तक पार्ट 1 पार्ट 2 में भी नहीं किया है। काफी आसान क्वेश्चन है, तो मैं आपके साथ साथ पहले इसको खत्म कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम। ठीक है, जो फर्स्ट वाला है, फर्स्ट वाला क्या है, सम है। जो सेकंड है वो क्या है, हमारा प्रोडक्ट है। ठीक है, देखो सम किसका है, जीरोस का सम है। तो जीरोस क्या होते थे, अल्फा प्लस बीटा, ये सम हो गया। हमें पता है जीरो हमारे क्या होते हैं, अल्फा और क्या होते हैं, बीटा होते हैं। प्रोडक्ट क्या है, अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, जो फर्स्ट वन है दैट इज अल्फा प्लस बीटा, हमें कितना गिवन है, 1 गिवन है। गॉट इट। एंड यहां पे जो अल्फा इंटू बीटा है, अल्फा और इंटू बीटा दैट इज ऑल्सो 1। ठीक है, आई डोंट थिंक कि रेड से उतना अच्छा दिख रहा होगा, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, व्हाइट यहाँ पे यूज कर लेते हैं। चलो ठीक है, अब आपको फॉर्मूला हमेशा याद रखना है। जब भी आप एग्जाम में करेंगे तो सबसे पहला काम क्या होगा कि आपका फॉर्मूला लिखना। ठीक है, तो आपको फॉर्मूला लिखना है एफ एक्स इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। इस फॉर्मूले में आपको हर एक क्वेश्चन रखना है अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। ठीक है, अब कई सारे क्या करते हैं, अभी क्या होता है कि बहुत सारे टीचर्स क्या करते हैं कि नॉर्मल ये फॉर्मूला हम लिख लेते हैं, तो दैट इज ऑल्सो राइट, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये भी लिख सकते हैं हम। ठीक है, दोनों सेम ही फॉर्मूले, थोड़ा मैंने उसको और अच्छे फॉर्म में लिख लिया है, सो इससे हम ऐसे लिखेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1 दे रखी है, और अल्फा इंटू बीटा कितना दे रखा है, 1 दे रखा है। हमें क्या करना है, इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। तो बना देते हैं। हमें क्या है, एफ एक्स, सबसे पहले आपको के लिखना है। के यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है। के क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, उसके बाद हमें लिखना है एक्स स्क्वायर। अब यहां पे हमारी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, 1, तो ये हो जाएगा 1 इंटू एक्स, और प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू भी कितनी है, 1। तो जो हमारी यहां पे इक्वेशन बनी, क्या बनी, के बाहर कांस्टेंट ऐसी रहेगा, ये बना एक्स स्क्वायर, 1 इंटू एक्स क्या होगा, एक्स होगा प्लस 1। तो ये हमारी यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। तो यही आपका क्या होगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो पहली इक्वेशन का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो आई होप सारे ही बच्चों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये सब चीजें आपको नोट कर लेनी है। मैं क्लियर कर दूं इसे, चलो क्लियर कर देते हैं। अगेन यहां पे क्या है, जो इसका सेकंड पार्ट है दैट इज, यहां पे क्या दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 4। सम कितना दे रखा है, 4, और अल्फा इंटू बीटा कितना दे रखा है, 1 दे रखा है। तो इसको भी फटाफट से आप लोग सॉल्व करने की कोशिश करो, मैं भी करता हूं इसे सॉल्व। हमें अगेन मैं यहां पे लिख लेता हूं एफ एक्स। आपको फॉर्मूला बार बार लिखना है ताकि जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो प्रैक्टिस के ही दौरान आपको क्या हो जाए, फॉर्मूला लर्न हो जाए। तो यहां पे हमारा क्या आएगा, के क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, बच्चे यहाँ पे प्लस लिख देते हैं जो कि गलत है, ये राइट फॉर्मूला। यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, 4, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, 1। तो यहाँ पे 4 रखना है और यहाँ पे मैं क्या रखना है, 1। तो मैं इसको लिखता हूं कि
एक्स स्क्वायर, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 इंटू एक्स, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है 1, तो कितना हो जाएगा 1। सो इसमें अल्फा प्लस बीटा कितना दिया था 4, तो हमने यहाँ पे रखा 4, अल्फा इंटू बीटा कितना दिया था 1, तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा k इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 4x, कितना हो जाएगा +1, तो ये हमारा आंसर आ चुका है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कुछ इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। सो आई होप आपके समझ में आ रहा होगा। ठीक है, इसका पार्ट 3 करते हैं, जल्दी से मैं इसे क्लियर कर लेता हूं। सो पार्ट 3 पे यहां पे क्या दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा क्या होते हैं, जीरोस होते हैं 1/4, और अल्फा इंटू बीटा कितना दे रखा है -1 दे रखा है यहाँ पे क्वेश्चंस में। डायरेक्टली यहाँ पे लिखते हैं कि ठीक है, यहाँ पे ओपन एक्स स्क्वायर, आपको फॉर्मूला याद है, सबसे पहले क्या होता है माइनस, फिर अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा कितना हमारा 1/4, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है हमारा, अल्फा इंटू बीटा कितना है -1, तो यहाँ पे -1 रखेंगे, उसके बाद क्लोज। ठीक है, के यहाँ पे बाहर कांस्टेंट हमारा ये हो जाएगा के स्क्वायर, यहाँ पे कितना हो जाएगा -1/4x, ये प्लस माइनस का क्या हो जाएगा माइनस, तो -1, दैट इज आंसर। आप क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, इतना भी छोड़ सकते हैं। अब क्या करेंगे, अगर अभी हमें इससे आगे सॉल्व करना है, दैट इज देखो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ये में 4 है, हमें क्या करना है 4 को यहाँ से हटाना है, 4 को क्या करना है हटाना है। इसके दो तरीके हैं, एक एलसीएम और एक दूसरा तरीका जो मैं आसान तरीका आपको बता रहा हूं। यहाँ पे जो भी नंबर आपको हटाना होगा उसके लिए आपको क्या करना है, हमें यहाँ से 4 हटाना है, तो यहां पे मल्टीप्लाई कर देंगे होल इक्वेशन को 4 से और डिवाइड कर देंगे 4 से। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे हम इसे 4 से, तो मल्टीप्लाई करेंगे 4 से और क्या करेंगे डिवाइड करेंगे 4 से, तो ये हो जाएगा के एक्स स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा x/4 -1, कुछ ऐसे हो जाएगा। अब इसे आगे सॉल्व करते हैं, 4 का अंदर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, व्हाइट पेन से लिखते हैं, 4 का हम अंदर क्या कर लेते हैं मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो k बाहर पे रहेगा, इसके नीचे का 4 ऐसे ही रहेगा। जब हमने 4 का इसके साथ किया तो ये क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर, फिर 4 का यहाँ पे किया तो 4 से 4 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो क्या बचेगा x, फिर 4 का -1 के साथ किया तो कितना हो जाएगा 4, तो दैट इज योर आंसर। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। पेन थोड़ा मोटा हो चुका है, इसको थोड़ा पतला कर लेते हैं। ठीक है, जो हमारा आंसर आया दैट इज k/4, ये क्या आया 4x स्क्वायर -x -4, ये आंसर आया। सर ये आंसर कैसे आया, दोबारा समझा दो, दोबारा मैं आपको फटाफट से समझा देता हूं। हमने क्या किया, ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई किया 4 से मल्टीप्लाई किया, यहां पे हमारा बाहर पे क्या था k था, यहां पे क्या आ गया था हमारा x स्क्वायर, यहां पे क्या था x/4, यहां पे लास्ट में हमारा क्या था -1। बच्चों आपको पता है जब हम 4 का अंदर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो k/4 तो ऐसे रहेगा, इस 4 का मल्टीप्लाई पहले इसके साथ, तो कितना हो जाएगा हमारा 4x स्क्वायर, फिर अगेन 4 का मल्टीप्लाई इसके साथ, तो नीचे 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे केवल x बचेगा, फिर इसका किसके साथ 1 के साथ, तो कितना आया 4। तो आई होप सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। तो जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी वो ये बनेगी, काफी आसान था, आया होगा समझ में, सारे ही बच्चों को समझ में आ गया होगा। इसे क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, सबके समझ में आ रहा होगा बच्चों। अगर आपके समझ में नहीं आ रहा है तो आप वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं। अब यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा कितना है, अल्फा प्लस बीटा हमारा 0 गिवन है, और अल्फा इंटू बीटा कितना गिवन है √5 गिवन है। तो इसको फॉर्मूले में डायरेक्टली लिख लेते हैं कि एक्स स्क्वायर, सबसे पहले क्या आता है अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा हमारा कितना है 0 इंटू एक्स। ठीक है, 0 इंटू एक्स, फिर क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा हमारा कितना है √5। तो हमारा जो आंसर आएगा ये आएगा एक्स स्क्वायर, ये तो 0 हो जाएगा प्लस √5, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो जो पहला क्वेश्चन हमारा, जो ये क्वेश्चन छूट रखा था पिछले पार्ट का, तो हमने इसे अभी कंप्लीट कर लिया है। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हम करने वाले हैं। ठीक है, अब स्टूडेंट्स अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हम करने वाले हैं। आपका प्रैक्टिस भी पता चल जाएगा कि आपने कितना इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लिया है। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताना है, सम एंड प्रोडक्ट।
ठीक है, इसका सम भी दे रखा है और प्रोडक्ट भी दे रखा है, फाइंड द जीरोस। ठीक है, जीरोस भी फाइंड करना है, इसका हमें सम गिवन है, तो सम कितना होता है अल्फा प्लस बीटा, हमें कितना गिवन है 0। ठीक है, अगेन हमें क्या दे रखा है अल्फा इंटू बीटा हमें गिवन है, दैट इज -3/5। तो उन्होंने बोला क्या करो कि पहले एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ, उसके बाद हमें क्या निकालो जीरोस निकालो। तो आपको पता है जीरोस क्या होते हैं, अल्फा और बीटा होते हैं। अभी हमने सॉल्व किया था कि ये हो जाएगा x², उसके बाद क्या आता है अल्फा प्लस बीटा आता है। तो अल्फा प्लस बीटा कितना है हमारा, कुछ है नहीं, 0 इंटू एक्स, फिर क्या होता है अल्फा इंटू बीटा, तो ये हो जाएगा प्लस यहाँ पे -3/5। जो यहाँ पे हमारा जो आंसर आया दैट इज k इक्वल्स टू x², तो ये वाला टर्म तो पूरा 0 हो जाएगा, तो -3/5। ठीक है, तो हमें अपनी क्या मिल चुकी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल चुकी है। अब यहां से हमें अल्फा और बीटा निकालना है। जितनी बच्चों ने पहले क्लास में ध्यान से पढ़ा होगा, सर अल्फा और बीटा कैसे निकलते हैं, जीरोस कैसे निकलते हैं, हम x की वैल्यूज निकालते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं, उससे हमारा क्या निकलता है अल्फा और बीटा निकलता है। तो हम उसी तरीके से इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो हमारी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनी, दैट इज x²। पहले ये सॉल्यूशन देख लेना, ठीक है, सॉल्यूशन यहां से स्टार्ट है, हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहां तक बन गई। अब इसको सॉल्व करते हैं, x² -3/5। इसको करने के मैंने दो तरीके बताए थे, या तो इसका x² बना दो और इसको भी क्या बना दो y² बना दो, या हम डायरेक्टली इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x² = 0, दैट इज x² = 3/5। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ±3/5। यस सर, ऐसे आपको सिखाया था, पहला ही क्वेश्चन हमने ऐसे किया था। ठीक है, तो x की यहाँ पे दो वैल्यू आई, पहली वैल्यू आई जो आई आपकी प्लस में 3/5, तो पहला जीरो हमारा ये हो गया। x की जो दूसरी वैल्यू आई हमारी कितनी आई, -3/5, तो हमारा सेकंड जीरो ये हो गया है। तो सर यहाँ से हमारा पहला जीरो जो अल्फा निकला वो कितना आया 3/5, जो पॉजिटिव में आया था। सर जो हमारे यहाँ से बीटा निकला वो कितना है -3/5, तो ये हमारा क्या निकल चुका है, बीटा निकल चुका है। तो अल्फा और बीटा आपके निकल गए होंगे। आसान क्वेश्चन था। चलो इसको मैं जल्दी से क्लियर करके सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन को ट्राई करो, जल्दी से ट्राई करो, फटाफट से मैं साइड हो जाता हूं, आप लोगों को करना है भाई, जल्दी करो। शाबाश, कम ऑन क्लास 10th स्टूडेंट, मजा आएगा आपको ये वीडियो देख के। ठीक है, इफ 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल इज 2। अरे सर आपने बताया था जीरो तो दो होते हैं, एक होता है अल्फा और दूसरा क्या होता है बीटा। तो हमें एक जीरो दिया है, हमें अल्फा दिया है। सॉल्यूशन जल्दी लिख लेता हूं। अल्फा की वैल्यू हमें कितना दिया है 2। सर जो ये होते हैं अल्फा बीटा, ये x की ही वैल्यू होती है, तो कहीं ना कहीं ये क्या है x ही है। ठीक है, तो हमें क्या दिया है, x की वैल्यू दे रखी है 2। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k, तो k की वैल्यू निकालनी है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं fx = k² + 3x + k। अब मैंने बताया था कि अगर x 0 है तो 0 वह वैल्यू होती है जिसको इक्वेशन में पुट करने पे आंसर क्या आ जाए, 0 आ जाए। अब हमें क्या करेंगे, यहाँ पे x की क्या करेंगे, 2 वैल्यू पुट करेंगे। तो 2 पुट कर दो भाई, तो ये हो जाएगा स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 × 2 + k। अब इसको अगर यह इसका जीरो है या इसका 0 है तो इसका आंसर कितना आना चाहिए, 0। यस, तो कितना हो जाएगा 4, ये कितना हो जाएगा 6 + k = 0, तो ये कितना हो गया 10 + k = 0। तो k = -10 इसका आंसर हो जाएगा। सर ये आपने कैसे किया? बच्चों मैंने आपको एक चीज बताया था कि 0 क्या होता है ना। तो 0 वो होता है जैसे हम कोई इक्वेशन लिखते हैं तो वहां पे x की हम क्या वैल्यू पुट करें कि आंसर हमारा क्या आ जाए, 0 आ जाए। जैसे हमने ये एग्जांपल ये भी देखा था x + 3 = 0, तो x की क्या वैल्यू रखो, तो मैंने -3 रखी थी। जिसने वीडियो को ध्यान से देखा होगा तो वो इस क्वेश्चन को कर पा रहा होगा। तो यहाँ पे हमें एक 0 दिया था, तो कहीं ना कहीं हमें अल्फा दिया था, तो अल्फा = x है ना। तो हमने x की वैल्यू यहाँ पे पुट करी, कितनी दे रखी थी 2, तो यहाँ से हमारा k का वैल्यू निकल गया
10। आप क्या करना है, आपको जैसे ही मैं क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूं आपको मुझसे पहले करने की कोशिश करना है, ठीक है। तो उससे पता चल जाएगा आपको चैप्टर कितना आया और कितना नहीं आया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलो जल्दी से करो नेक्स्ट क्वेश्चन। कम ऑन शाबाश। ये क्वेश्चन आपको ही करना है, इसके जीरोज निकालने भाई, जीरोज वही अल्फा और बीटा निकालने हैं, जल्दी से निकालने की कोशिश करो। यस शाबाश, कम ऑन। चलो मैं सॉल्व करने की कोशिश कर लेता हूं, आप लोग ट्राई कर लिया होगा, ठीक है। सॉल्यूशन जीरोज निकालने हैं तो अल्फा बीटा निकालना है। क्या इक्वेशन दे रखी है, 3x² प्लस 11x माइनस 4। इक्वेशन हमारे पास ये है। सबसे पहले इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ, तो कितना आया, 12 आया, है ना। तो इसको ब्रेक करना है कि 12 आया, तो 12 इंटू 1। सो यहाँ पे ध्यान रखना आपको माइनस था, तो 3 का इंटू माइनस, तो ये कितना हो जाएगा -12, तो -1, तो कितना आ गया, -12 आ गया। तो यहाँ पे मुझे कहीं ना कहीं अपने इसके फैक्टर्स बन चुके हैं, 3x² प्लस, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 12x माइनस x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। सर आपने ऐसे कैसे लिख दिया? देखो बच्चों मुझे पता है, इसको ना मुझे 11 लाना है। कितना लाना है, 11, और मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए, 12 आना चाहिए। तो मैंने कहा 12 इंटू -1, इसको मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो -12 आ रहा है। अब इसको प्लस -1 करेंगे तो दैट इज 11, तो 11 ही मुझे यहाँ पे लाना था। तो मुझे समझ में आ गया कि 12x माइनस x करके ब्रेक हुआ होगा। अगर आपको ये सब नहीं आता है तो मैं इस पे एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, तो ताकि आपको ये सब करना सॉल्व आ जाए, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म आपको सॉल्व करना आ जाए। अब यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, 3x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे कितना बचेगा, x बचेगा, यहाँ पे कितना बचेगा, 4 बचेगा। अब बच्चों ना मैं यहाँ से -1 कॉमन ले रहा हूँ, तो -1 यहाँ पे कॉमन आएगा, अंदर क्या बच जाएगा, x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। तो हम ऐसे लिख सकते हैं x प्लस 4 यहाँ से कॉमन आ गया, और क्या बचा, 3x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो x प्लस 4 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से x की क्या वैल्यू आ गई, -4। यहाँ पे हम लिखेंगे 3x इक्वल्स टू 1, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 1/3। तो हमारे जीरोज जो आ गए हैं, अल्फा की वैल्यू कितनी आई, -4, और जो हमारी बीटा की वैल्यू आई कितनी आई, 1/3। तो यही हमारे क्या थे, जीरोज थे। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने जीरोज आते हैं, सर 2 जीरोज आते हैं, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से, ठीक है। तो हमें क्या ही निकालना था, जीरोज निकालना था। यस जीरोज निकल गए। अल्फा कितना आ गया हमारा, -4 आ गया, बीटा कितना आ गया, 1/3 आ गया। थोड़ा मैं क्या कर रहा हूं, मैं थोड़ा स्पीड में भी कर रहा हूं, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस कर पाए, ठीक है। वैसे ही मैंने ये सब पहले करवा रखा है ऑलरेडी, है ना। अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो आपसे हो पा रहे होंगे। नेक्स्ट 4th क्वेश्चन करेंगे। सो 4th क्वेश्चन में क्या है, ये अल्फा है, ठीक है। ये क्या है, अल्फा और बीटा आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। तो हमें अल्फा प्लस बीटा बताना है। इसको मैं एक चुटकी में कर सकता हूं, अगर आप करना चाहें तो आप भी कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको पता है, यस x², यहाँ पे k बाहर पे कांस्टेंट लिख लो, माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। अब अगर इसका कंपैरिजन हम इससे करें तो अल्फा प्लस बीटा की क्या वैल्यू होगी, चलो देखते हैं। पहला मेथड, x², देखो यहाँ पे लिखा है x² माइनस 1, तो इसका मतलब ये हो गया, ये वाली टर्म ये रही और ये वाली टर्म ये है, तो इसका मतलब इसमें अल्फा प्लस बीटा है ही नहीं। तो ये कब नहीं होगा, जब ये क्या होगा, 0 होगा। तो दैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। अगर आपके पास ऑप्शंस हैं तो आप डायरेक्टली ऐसे कर सकते हैं। अगर मुझे फुल एक्सप्लेनेशन के साथ एक क्वेश्चन करना होगा तो मैं इसे कैसे करूंगा, ठीक है। तो पहले हमने डायरेक्टली आंसर निकाल दिया कि ये वाला टर्म इसमें है ही नहीं, तो ये क्या होगा, 0 होगा। चलो अब फुल एक्सप्लेनेशन देखो, हम कैसे इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। दैट इज x² माइनस 1, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, x² 1 का स्क्वायर। फिर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं सर, x प्लस 1 और x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू यहाँ पे कितने आ गए, x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू -1, यहाँ से x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 1। तो हमारा जो अल्फा आया दैट इज -1, जो बीटा आया हमारा कितना आया, 1। अब अल्फा प्लस बीटा कर लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा,
अल्फा की वैल्यू हमारी कितनी थी -1 और बीटा की वैल्यू कितनी थी +1, जो कि कैंसिल आउट हो जाएंगे और आंसर कितना आ जाएगा 0, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 0। इजी क्वेश्चन था, जल्दी से आपसे होना चाहिए था। अगर नहीं हो पा रहे हैं तो कुछ दिक्कत है, इसका मतलब आपने चैप्टर बड़े अच्छे से नहीं पढ़ा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 5, आप लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करो जल्दी से। मैं पानी पी लेता हूँ। कम ऑन, शाबाश, फटाफट से, हरी अप। शाबाश शाबाश शाबाश। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, जल्दी से इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने की कोशिश करिए आप लोग। फाइंड द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, हमें एक पॉलिनोमियल दिया है, उसका जीरोज वगैरह निकालने हैं। ठीक है, जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन था, और उसके बाद हमें वेरीफाई भी करना है। ठीक है, सब कुछ हम क्वेश्चंस को अच्छे से कर लेंगे। चलो ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या है, इक्वेशन क्या है, x² प्लस 1/6 इंटू x माइनस 2। सर ऐसी इक्वेशन आ जाए तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक है, मैं हूं ना, मैं आपको बड़े आसान तरीके से बताऊंगा। ये हमारे पास इक्वेशन है, इक्वल्स टू लिख दो 0। अब देखना, इसको अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूं और 6 से डिवाइड कर दूं, तो 6 से मैंने इसको मल्टीप्लाई किया, 6 से डिवाइड किया, x² प्लस 1/6 x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अब इस 6 का पहले इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, तो ये हो जाएगा 1/6, तो ये हो जाएगा 6x²। यहाँ पे जब 6 का मल्टीप्लीकेशन होगा तो 6/6 1 हो जाएगा, दैट इज x। फिर इसका इसके साथ होगा तो -12 इक्वल्स टू 0। अब इस 6 का मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा। तो हमारे पास जो इक्वेशन आई है वो क्या आई है, 6x² प्लस x माइनस 12 इक्वल्स टू 0। बहुत आसानी से आ गया। हम इसको एलसीएम के थ्रू भी कर सकते थे। सर एलसीएम कैसे लिया जाता है एक बारी मैं वो भी आपको बता देता हूँ, पहले इसको क्लियर कर लेते हैं। इक्वेशन हमारे पास क्या थी, x² प्लस 1/6 x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अगर मैं इसका एलसीएम लेता हूँ, इसके नीचे क्या है 1, इसके नीचे क्या है 1, 1 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा 6। इसको कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, तो ऊपर भी कितने से मल्टीप्लीकेशन होगा 6, तो कितना हो जाएगा 6x²। फिर यहाँ पे 6 है तो 1 से, तो ऊपर भी कितने से 1 से, तो कितना हो जाएगा x। यहाँ पे कितने से 6 से, ऊपर भी कितने से 6 से, तो कितना हो जाएगा -12 इक्वल्स टू 0। तो दैट इज 6x² प्लस x माइनस 12। इसका इसके साथ मल्टीप्लीकेशन होगा तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 0। तो हमारी यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ इस टाइप की आ चुकी है। अब क्या करना है, इसका आंसर निकालना है। ठीक है सर, कैसे निकाला जाता है इसका आंसर, मैं आपको बताता हूँ। 6x² प्लस x माइनस 12 इक्वल्स टू 0। सबसे पहले इसका इसके साथ मल्टीप्लीकेशन कितना हो जाएगा, 6 इंटू 12, 6 इंटू 12 तो कितना होता है 72। तो हमें 72 लाना है। ठीक है, और उन दोनों नंबरों का डिफरेंस कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, -72 लाना है। तो आपको पता है 8 और 9, ठीक है, 9 इंटू 8 -8 कितना होता है 72। इनका डिफरेंस कितना होता है 9 और 8 का कितना होता है 1। तो हमें नंबर मिल चुके हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6x², ये हो जाएगा 9x माइनस 8x माइनस 12 इक्वल्स टू 0। यहाँ से 3x कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे कितना बचेगा 2x प्लस यहाँ पे कितना बचेगा 3, यहाँ से -4 कॉमन आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 2x। जब माइनस कॉमन आता है ना तो अंदर के सारे साइन क्या हो जाते हैं, पॉजिटिव हो जाते हैं। तो प्लस कितना हो जाएगा 3 इक्वल्स टू 0। 2x प्लस 3 पहला ये बन चुका है, अगला कितना बन चुका है 3x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो इसे सॉल्व करते हैं, 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो 2x इक्वल्स टू -3, x इक्वल्स टू -3/2। तो पहला हमारा ये बन चुका है। तो दैट इज अल्फा। ये क्या है अल्फा। अल्फा की वैल्यू हमारी कितनी आ गई -3/2। अब इसके बाद बीटा निकालते हैं, 3x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो 3x इक्वल्स टू 4, x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 4/3। तो जो हमारी बीटा की वैल्यू आई है वो क्या आई है 4/3। ठीक है, अल्फा भी आ गया है, बीटा भी आ गया है। अब इसको वेरीफाई करना है। सर वेरीफाई कैसे करते हैं, अल्फा की वैल्यू कितनी थी -3/2, बीटा की वैल्यू कितनी थी 4/3। ठीक है, ये हमारा अल्फा बीटा है। इसको सॉल्व करते हैं।
जो हमारे अल्फा की वैल्यू थी वो कितनी थी -3/2, जो बीटा की वैल्यू थी कितनी थी 4/3। तो यहाँ पे हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है आपको पता है -b/a सर, क्या होता है -b/a, ठीक है। अल्फा की वैल्यू हमारी कितनी है -3/2, बीटा की वैल्यू हमारी कितनी है 4/3। हम सबसे पहले माइनस लेंगे, जो हमने अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई थी यहाँ पे लिख लेते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी क्या थी 6x² प्लस x माइनस 12, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, ठीक है। यहाँ पे देखो b कहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है, तो b की जगह कुछ नहीं है 1 है, एक की जगह कितना है 6, तो कितना आना चाहिए -1/6। हम कितना आ जाएगा इसका 6, कितना हो जाएगा -9, और ये कितना हो जाएगा +8 इक्वल्स टू -1/6, तो कितना हो जाएगा -1/6 इक्वल्स टू -1/6। ये हमारा वेरीफाई हो चुका है। यहाँ पे हम अल्फा इंटू बीटा भी करेंगे तो क्या होता है c/a। अल्फा की वैल्यू हमारी कितनी है -3/2 और बीटा की वैल्यू कितनी है 4/3। यहाँ पे निकालते हैं c कितना है हमारा -12, a की वैल्यू हमारी कितनी है 6, तो कैंसिल आउट हो गई, कितना आना चाहिए -2। इसे सॉल्व करते हैं, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो -2 इक्वल्स टू -2। तो इस तरीके से आप लोग अच्छे से प्रूफ कर सकते हैं। हमने इस टाइप के पहले भी बहुत क्वेश्चंस किए हैं, तो इजीली आप लोगों से इस टाइप के क्वेश्चंस भी हो जाएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा टाइम लग गया इस क्वेश्चन को करने में। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस का जैसे बोर्ड एग्जाम में, बोर्ड का ही क्वेश्चन है, 2022 या आई थिंक 23 का क्वेश्चन है, तो जल्दी से हमें क्या निकालना है, अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज। हमें पता है अल्फा और बीटा क्या होते हैं, जीरोज होते हैं। हमें क्या निकालना है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा निकालना है, ठीक है। ये हमें सॉल्व करना है। यहाँ पे हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है दैट इज 5y² - 7y + 1। जब मैं इस क्वेश्चन को क्लास में करवा रहा था तो पूरी क्लास में से एक भी बच्चा इस क्वेश्चन को नहीं कर पाया था, उनके लिए बहुत नई बात थी। एंड आई होप आप लोगों ने अगर प्रैक्टिस किया होगा तो तभी आपसे हो पाएगा, अदरवाइज ये क्वेश्चन हो ही नहीं पा रहा था। बच्चे क्या करना चाह रहे थे, सबसे पहले मैं बच्चों की अप्रोच बताता हूं, फिर ये क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व होगा। बच्चे इस क्वेश्चन को यहां से सॉल्व कर रहे थे कि सर इसके फैक्टर बना रहे थे, फैक्टर से फैक्टराइज कर रहे थे इसको। क्या कर रहे थे बच्चे, क्या कर रहे थे, फैक्टराइज करने की कोशिश कर रहे थे, और यहाँ से y की वैल्यू निकालने की कोशिश कर रहे थे। तो आपको पता है कि जैसे x की जो वैल्यूज होती है दैट इज उनको ही हम क्या बोला जाता है, अल्फा बीटा बोला जाता है। जो यहाँ पे y की जो दो वैल्यूज आती वही हमारी अल्फा और बीटा होती, तो हम उसको यहां से निकाल के यहाँ पे पुट कर लेते तो हमारा आंसर आ जाता। बच्चों ने 5 से 7 मिनट लगे, बच्चों से ये फैक्टराइज ही नहीं हो पाया, मतलब इसके स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म ही नहीं हो पाया। सर बच्चे कंफ्यूज हो गए, सर कैसे होगा, ये 5 आ रहा है और ये कितना है 7 है, सर ये ब्रेक ही नहीं हो पा रहा है, 6 करे, क्या करे, कैसे करे। तो मैंने बच्चों को एक चीज बताई वहां पे कि बच्चों कभी कभी क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं कि जो बिना स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, बिना फैक्टर बना के हो सकता है। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि इसमें क्वेश्चन में क्या है, ठीक है। चलो पहले मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ। हमें क्या करना है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, हमें ये निकालना है, ठीक है। अगर इसको मैं सॉल्व करने की कोशिश करूं तो नीचे क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, इधर बीटा आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, अल्फा आ जाएगा। अगर मैं इसे ऐसे लिखूं अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, तो कुछ इसी तरीके का ये क्वेश्चन है, यही हमसे पूछ रहा है। इसको सॉल्व करके यही कुछ आ रहा है कि यही हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है। अब देखो इसको कैसे निकालते हैं। हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन 5y² - 7y + 1। आपको पता है कि सर दिस वन हमारे के पास क्या था, k = जैसे अगर x² होता तो हम x² लिखते, यहाँ पे y है तो हम क्या लिखेंगे y²। क्या होता है y² - अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। ऐसे ही कुछ होता है। अब जब इसका कंपैरिजन करेंगे इसके साथ, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, कई सारे बच्चे बोलते हैं -7। नहीं बच्चों, -7 कहां से होगा यार, ये देखो ना माइनस यहाँ पे ऑलरेडी है तो माइनस ये रहा, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी होगी 7, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी होगी, अल्फा इंटू बीटा ये रहा, तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी होगी 1। तो यहीं से हमें इसका आंसर मिल गया है। अल्फा इंटू बीटा कितना है 7,
ठीक है, सॉरी अल्फा प्लस बीटा कितना है 7, अल्फा इंटू बीटा कितना है 1। तो जो हमारा ये था 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 7 अपॉन 1। तो हम इसका आंसर क्या लिख सकते हैं 7। तो 7 इसका आंसर था। आपने यहाँ पे कंपैरिजन बड़ी प्यार से करना है। यहाँ पे वाई स्क्वायर इसलिए लिखा क्योंकि जो ये पॉलिनोमियल है ये किसकी टर्म में है, इसमें जो वेरिएबल है वो क्या है y है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे y लिख लिया। सिर्फ आपको यहाँ पे कंपैरिजन करना था। इस टाइप के आगे एक दो क्वेश्चन और हैं जो कि आपको अच्छे से सॉल्व करने हैं। ठीक है, क्लियर कर लेता हूँ। हाँ चलो, ये क्वेश्चन आप ट्राई करने की कोशिश करो। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लाया हूं, आपको मजा आएगा कि आपको क्लास में सीखने को मिलेगा। यस सर, कि आप सोचोगे कि राहुल सर ने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराए हैं, क्वेश्चन करने में मजा भी आएगा। ये क्वेश्चन आप लोग जल्दी से ट्राई करो, जल्दी से, कम ऑन फास्ट। ठीक है, चलो चलो शाबाश। चलो मैं करवा लेता हूं, जिन बच्चों से होना था वो कर ही रहे होंगे। इफ 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज नेगेटिव टू अदर्स। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये ऐसे x स्क्वायर माइनस 8kx माइनस 9, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जो 1 जीरोस है, आपको पता है जीरोस क्या होते हैं, अल्फा और बीटा। ठीक है, जो पहला जीरो है वो दूसरे जीरोस के क्या है, नेगेटिव टू अदर, तो नेगेटिव टू अदर, ये हमारी कंडीशन यहाँ पे दे रखी है। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, जल्दी से हो जाएगा। अब आपको पता है अल्फा इक्वल्स टू माइनस बीटा। चलो ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, के निकालना है। अब आप फिर से अगेन हम यहाँ पे देखेंगे कि सर ये वाला क्या होता है। चलो यहाँ पे लिखते हैं के दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये हमारे पास क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने की क्या होती है, फॉर्म होती है। चलो सबसे पहले अगर हम यहाँ से अल्फा और प्लस बीटा इक्वल्स टू, आपको पता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू कितना होता है, माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस लिखेंगे बी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू क्या है, अल्फा की वैल्यू कितनी है, माइनस बी, तो माइनस बी। बीटा की वैल्यू बीटा ही है, माइनस यहाँ पे ऐसे आएगा। बी की वैल्यू क्या है, यहाँ पे बी की वैल्यू कितनी है, जल्दी बताओ बी की वैल्यू कितनी है। कई सारे बच्चे बोलेंगे 8k, नहीं बच्चे उसके आगे माइनस बी है, तो माइनस 8k। ठीक है, अब यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है 4, माइनस से माइनस कैंसिल, अब इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा 0। 8k अपॉन 4, 4 इधर आ जाएगा, तो 0 इक्वल्स टू 8k। तो k की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 0। नहीं आया बच्चों समझ में, दोबारा से बता लेता हूँ, नहीं आया, कई सारे बच्चों के समझ में नहीं आया। सर आपको पता है बच्चों अल्फा इंटू बीटा कितना होता है, माइनस बी अपॉन ए। यहाँ पे अल्फा की वैल्यू कितनी थी, माइनस बीटा, तो अल्फा की वैल्यू रख लेते हैं माइनस बीटा, प्लस बीटा तो यहाँ पे ऑलरेडी था, माइनस हम लिखते ही हैं। बी की वैल्यू क्या होता है, ये वाला होता है, पर यहाँ पे क्या है माइनस है, तो लिखेंगे माइनस 8k अपॉन ए की वैल्यू कितना है, ये है दैट इज 4। माइनस बीटा से माइनस बीटा कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या आ गया 0, माइनस 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 से माइनस कैंसिल आउट हो गया, 8k अपॉन 4। 4 को इधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 0 इंटू 4 इक्वल्स टू 8k, तो ये कितना हो जाएगा 0 इक्वल्स टू 8k। ठीक है, अगर 0 अपॉन 8 इक्वल्स टू k, जो कि आंसर आपका कितना आ गया, k इक्वल्स टू 0। 0 अपॉन 8, 0 अपॉन 8 किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। ठीक है, तो जो यहाँ पे k की वैल्यू है, k की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई है। ठीक है, चलो मजा आ रहा है, क्वेश्चन मजेदार है ना। आपको लग रहा होगा कि हम कुछ अच्छे क्वेश्चंस कर रहे हैं, एनसीईआरटी से थोड़ा हटके है, आर डी शर्मा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस करने में बहुत मजा आता है। यार मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, मैं आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाऊंगा। मैं ये दावा करता हूं कि अगर आपने मेरे पूरा जो मैथ्स की जो सीरीज चल रही है, अगर आपने बहुत अच्छे से देख लिया, तो आपका 95 प्लस स्कोर हो जाएगा। बस आपको थोड़ा समझ के चलना है और अपनी प्रैक्टिस भी करनी है। अगर आपको कुछ डाउट्स वगैरह होते हैं तो यहाँ पे नंबर फ्लैश हो रहा है, तो आप मुझे डायरेक्टली व्हाट्सअप कर सकते हैं। मैं 24 घंटे के अंदर 1 या 2 दिन में आपको रिप्लाई जरूर कर दूंगा। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ लें। चलो 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 शाबाश, ये वाला क्वेश्चन हम कर चुके हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अगर आपको देखो ना, अगर हमारी चाहत बड़ी है तो हमारा सेक्रीफाइस भी बड़ा होगा, हमें मेहनत ज्यादा करनी होगी, औरों से ज्यादा पढ़ना होगा, बिकॉज हमें
और उसे डिफरेंट दिखना है यार, हमें अच्छी परसेंटेज लानी है, तो दैट्स वाई इसके लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हो बड़ा आसान क्वेश्चन दे दिया है। इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सच दैट अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है 24 दे रखा है, अल्फा माइनस बीटा कितना दे रखा है दैट इज 8। ठीक है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो तब बनाएंगे, पहले अल्फा बीटा निकाल लेंगे। ठीक है, अल्फा बीटा क्या है, जीरोस है। सबसे पहले आपको पता है ये अल्फा है, ये भी अल्फा है, इन दोनों को ऐड कर देंगे। ये पहली इक्वेशन मान लो, ये सेकंड इक्वेशन मान लो, ऐड कर दो दोनों को, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, तो अल्फा प्लस अल्फा कितना हो जाएगा 2 अल्फा। इन दोनों को ऐड करेंगे, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, 24 प्लस 8 तो कितना हो जाएगा, अल्फा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 32, 2 अल्फा इक्वल्स टू 32, तो अल्फा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 32/2 से कैंसिल हो जाएगा, तो 16। अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, अल्फा की वैल्यू आ गई 16। अब जब अल्फा की वैल्यू यहाँ पे पता है आपको, अल्फा प्लस बीटा कितना है, अल्फा प्लस बीटा कितना है 24। ठीक है, अल्फा की वैल्यू कितनी है 16, तो बीटा की वैल्यू भी आ जाएगी यहाँ पे, तो बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 24 माइनस 16, तो बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8। तो हमें जीरोस मिल चुके हैं, हमारा अल्फा आ चुका है यहाँ पे 16 और हमारा बीटा भी आ चुका है यहाँ पे कितना 8। अल्फा बीटा हमें जीरोस दोनों मिल चुके हैं। अब हम यहाँ से इक्वेशन बना सकते हैं, यस सर हम इक्वेशन बना सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें क्या बनाना है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अभी आपको बताया था k इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा इंटू बीटा, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने की फॉर्म है। k एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा की वैल्यू हमारी कितनी है 16, बीटा की वैल्यू कितनी है 8, तो 16 प्लस 8 इंटू एक्स भी होगा यहाँ पे, इंटू एक्स 16 इंटू 8। ठीक है, k इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 24x, 16 इंटू 8 कितना होता है 128, यस 128, तो 128 ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है जो हमें बनाना था। और हमें जो अल्फा बीटा निकालना था, ये हमारा अल्फा है, ये बीटा है। देखो ना, क्वेश्चन मजेदार क्वेश्चन है, और मेरे साथ जब आप कर रहे हो तो कुछ टाइम भी नहीं लग रहा होगा आपको। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। टाइम थोड़ा ज्यादा हो गया है बट कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9, यस। अब क्या करना है इसमें, हमें ना, मैंने सोचा था कि तो आपको कुछ रूट्स वाले क्वेश्चंस भी करवा दो जो अंडर रूट में रहते हैं। ठीक है, अंडर रूट 3x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 7 रूट 3 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे अल्फा और बीटा निकालना आपको, मतलब इसके क्या निकालना है, रूट्स निकालने हैं। ठीक है, जीरोस निकालने हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, जीरोस निकालने हैं। इसके जीरोस निकालना भी काफी आसान है। सबसे पहले इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ, तो 7 रूट 3 का मल्टीप्लीकेशन रूट 3 के साथ, तो कितना हो, रूट 3 इंटू 3 कितना हो गया 3, तो 21 आना चाहिए। इसको ऐसे ब्रेक करो, 21 आए तो ये तो बहुत आसान है, 7 इंटू 3, यस सर हमें मिल चुके हैं। तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7x प्लस 7 रूट 3 इक्वल्स टू 0। यहाँ से रूट 3 कॉमन लिख लो। इसको हम क्या लिख सकते हैं, रूट 3 इंटू रूट 3 लिख सकते हैं। तो इसको हम थोड़ा ब्रेक करके हम ऐसे लिख सकते हैं, रूट 3x का स्क्वायर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं रूट 3 इंटू रूट 3x। ठीक है, 7x प्लस 7 प्लस रूट 3 0। चलो अब हम इसको क्या लिखेंगे, रूट 3 यहाँ पे है, रूट 3 यहाँ पे है, तो रूट 3 कॉमन आ गया। x यहाँ पे, x यहाँ पे, तो x कॉमन आ गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x बचा, यहाँ पे क्या हो गया, रूट 3 हो गया, यहाँ से 7 कॉमन आ गया, 7 कॉमन आ गया, तो यहाँ पे क्या बचा, x प्लस रूट 3 इक्वल्स टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस रूट 3, एक इक्वेशन यहाँ से आ गया, कितना हो गया, रूट 3x प्लस 7 यहाँ से आ गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -3, और यहाँ से हमारी जो x की वैल्यू आ गई 3x इक्वल्स टू -7, दैट इज x इक्वल्स टू -7 अपॉन रूट 3। ठीक है, जो हमारा अल्फा है यहाँ से दैट इज -√3, और जो यहाँ पे हमारा बीटा आया, बीटा की वैल्यू कितनी है, -7 अपॉन रूट 3। ठीक है, सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा अच्छे से। कभी कभी क्या होता है ना, कुछ क्वेश्चंस हमें बहुत टफ लगते हैं बट वो उतने टफ होते नहीं है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 है, जो ये आपको बहुत टफ लग रहा होगा,
यहाँ पे अल्फा बीटा निकालना है। अगर कुछ और भी पूछेगा तो अगर इसका अल्फा प्लस बीटा पूछ देगा कि निकाल दो तो आप वो भी सब निकाल सकते हो। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। वीडियो काफी लेंथी हो रहा है तो हम थोड़ा फास्ट करेंगे अब, ठीक है, ये क्लियर कर लेते हैं। इसको कैसे करना था, देखो बच्चे को जब मैंने क्लास में क्वेश्चंस दिया तो बच्चे बोले सर हमसे नहीं हो पा रहा है। एक स्टेप है इसमें जिसको आप करेंगे तो उसके थ्रू आपको इजीली हो जाएगा। इसको पहले ओपन कर दो तो ये कितना हो जाएगा -3x, ये कितना हो जाएगा x प्लस √3। अब देखना -x² -√3x -x प्लस √3। आसान हो गया ना, आसान, बहुत आसान हो गया। यहां से क्या हो रहा है, यहां से x कॉमन आ रहा है ना, x कॉमन आ गया, यहाँ पे x -√3 बन गया। यहां से -1 कॉमन आ रहा है, -1, तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, ये x हो जाएगा, ये प्लस में था तो ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, इक्वल टू 0। ठीक है, तो एक हमारे पास क्या बन गया x -√3 है, यहां से क्या बन गया x -1 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, √3 आ गया, और यहाँ से x हमारा कितना आ गया 1 आ गया है। तो कुछ टाइम लगा आपको इसे सॉल्व करने में, बहुत आसान था ना, है ना। तो ऐसे होते हैं जो टफ दिखते हैं तो उसमें कुछ ऐसे होता नहीं है टफ वाली बात। चलो क्लियर करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, इफ 1 0 ऑफ द पोलिनोमियल इज कितना दे रखा है, रेसिप्रोकल टू अदर। चलो भाई, 1 0 हमें पता है अल्फा होता है, वो रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल बोले तो 1 अपॉन की फॉर्म में, मतलब अपॉन की फॉर्म में रेसिप्रोकल, 1 0 दूसरे 0 की रेसिप्रोकल फॉर्म में है, तो कुछ इस तरीके से बोल रखा है। तो अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन बीटा हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर ये इधर जाएगा तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 1, इसका मतलब ये डायरेक्टली ये चीज बोल रहा है। ठीक है, हमें क्या करना है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू निकालनी है। आपको पता है, हमें क्या पता है, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c अपॉन a होता है बच्चों, होता है ना। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है 1 है, तो ये 1 हो जाएगा। c की वैल्यू कितनी है, c ये वाला टर्म होता है लास्ट टर्म, माइनस के, ये k की, ये हमें c की वैल्यू पता है, a की वैल्यू कितनी है 6, दैट इज ये है a, ये a होता है, दैट इज b, और वो क्या होता है c होता है, तो ये कितना हो जाएगा 6 माइनस k -2, है ना। अंदर माइनस के साथ करते हैं तो माइनस के प्लस 2, तो 2 इधर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 6 - 2 इक्वल टू -k, तो कितना हो जाएगा 4 इक्वल टू -k। तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी -4, तो k की वैल्यू हमें मिल चुकी है -4। आसान था, कुछ क्वेश्चंस में इतना टफ था नहीं, बस लैंग्वेज थोड़ी सी टफ थी। इफ 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल इज रेसिप्रोकल टू अदर, तो एक ये होता है तो दूसरे के क्या होगा 1/, ये तो इसका इस मल्टीप्लाई है, तो अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा 1। तो बस आपको अल्फा इंटू बीटा का केस लगाना था। अल्फा इंटू बीटा कितना होता है c अपॉन a। c की वैल्यू क्या है, यहाँ पे ये दे रखी है हमें, माइनस ब्रैकेट ओपन k -2, ठीक है, अपॉन 6, a लिखना था तो a 6 इधर चले जाएगा, 6 इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आंसर आपका कितना आ जाएगा 6 - 2 इक्वल टू -k, तो ये कितना हो जाएगा 4 इक्वल टू -k। ठीक है, माइनस को यहाँ से हटा देंगे तो माइनस इधर आ जाएगा, तो k इक्वल टू कितना हो गया -4 आ गया। तो हमने इस चैप्टर के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लिए हैं। अब इस हद तक ये चैप्टर हमसे हो चुका है, शायद ही कोई क्वेश्चन बचा होगा किसी टाइप का इस चैप्टर से बचा होगा जो हमने ना किया होगा। ठीक है, ऐसे में क्या होता है, जब हम किसी चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट करते हैं उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करते हैं, अगर हमसे ये सारे क्वेश्चन अगर आपसे हो गए हैं तो इसका मतलब आपकी प्रिपरेशन बहुत तगड़े लेवल पे चल रही है, आप चल रहे हैं उस रास्ते पे चल रहे हैं जिस रास्ते पे हम आपको ले जाना चाह रहे हैं। एंड 95+ आप कर सकते हैं अगर 10 के 10 क्वेश्चन आपसे हो गए। सारे चैप्टर में आपको इसी तरीके की प्रिपरेशन करनी है। पहला चैप्टर भी हमने बहुत अच्छे से कंप्लीट किया, सेकंड चैप्टर भी हमने पूरा, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि जो हमने छोड़ा होगा, पहले चैप्टर में भी दूसरे चैप्टर में भी, तो दोनों चैप्टर हमने बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिए। अभी मैं तीसरा चैप्टर भी करवाऊंगा, चौथा भी करवाऊंगा, उसके बाद हम कंबाइन एक टेस्ट टाइप का करेंगे कि देखेंगे कि हाँ पूरे 100 मार्क्स का पूरे 4 चैप्टर में से तो आप कितने मार्क्स ला पाते हैं। लाइव टेस्ट रखेंगे, अभी पहले तीसरा चैप्टर और चौथा चैप्टर हम कर लेते हैं, उसके बाद हम ये सब चीजें ऑर्गेनाइज करवाएंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो यार अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर जरूर करना। ठीक है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट पार्ट में नए चैप्टर के साथ, तब तक आप ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहिए और पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय।